बट मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि प्रीच मत करें, दिखाएं। जब ऑडियंस देखेगी तो खुद ही समझ जाएगी। ये लेक्चर पे लेक्चर पे लेक्चर और लेक्चर देने वाले किरदार जितने ज्यादा होते हैं उतना ज्यादा अनोइंग होता है। Hey guys, how are you? This is Mark Shajaz. Hope everyone is doing well. Today I'll be talking about two shows with the W word called Wabal and Veshi. And Veshi actually V से भी start हो सकता था, लेकिन anyway, let's talk about Wabal and Veshi's first couple of episodes. Wabal की सिर्फ एक episode आई है और Veshi की 2 episodes आ गई हैं. It airs on Mondays and Tuesdays. So let's talk about the roundup of these 2-3 episodes. I think जब तक आप ये देखेंगे Veshi की और episodes आ गई होंगी. But मैंने Veshi का novel पढ़ लिया है by Razia Butt. तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे और फिर वापस आएंगे ड्रामे के ऊपर और वीकली इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं वबाल से। इट इज रिटन बाय कैसरा हयात एंड डायरेक्टेड बाय अमीन इकबाल। इट स्टार्स सारा खान, तलहा जहूर, शगुफ्ता एजाज एंड मीरब। हम्बल भी हैं, अम्बल अली नाम उनका, आई थिंक यस, वो भी हैं। तारा महमूद भी हैं और भी बड़े अच्छे किरदार हैं। सलीम शेख साहब हैं। तो ये बड़ा अच्छा कास्ट, तो बड़ी अच्छी है। यू कांट रियली गो रॉन्ग विद सच अ कास्ट। एंड यूजुअली सूद के ऊपर कहानी है और एक ऐसी औरत जो है जो कि काफी मॉरलेस है व्हेन इट कम्स टू अर्निंग मनी। यहाँ तक कि उसकी वजह से किसी की वफात भी हो गई थी और वो औरत उसको हॉन्ट करती है ड्रीम्स में एंड एवरीथिंग। सो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सा कैरेक्टर है व्हिच इज प्लेड ब्यूटीफुली सो फार बाय शगुफ्ता एजाज। एंड देन यू हैव हर सन हु इज इन लव विद सारा खान्स कैरेक्टर। एंड देन यू हैव आवर वेरी बिलवड तलहा जहूर जो कि आए हैं न्यू नेबर इन द हाउस, न्यू बॉय इन द नेबरहुड। So I am so glad to see Talha after Jo Bichhad Gaye, which ended way back when, and for a while we haven't been able to see him on screen. But I'm so glad that he's back, and I'm so glad that he's doing a good decent role, mainstream role, main lead role में वो आ रहे हैं। सीन उनके 2-4 ही थे अलबत्ता फर्स्ट एपिसोड में, एक में जिसमें वो शिफ्ट होते हैं घर में और जिसमें उनका टाकरा होता है सारा खान के किरदार के साथ। सारा खान एक ऐसी लड़की है जो कि बहुत ऑब्सेस्ड हैं वेल्थ से, एंड ऑब्वियसली पाकिस्तानी ड्रामा है तो यू कैन नॉट सी दैट doing well. मतलब wanting to do better in life, oh my god, no. But again, the question is that sometimes you need to create characters which actually do well in life and don't have a problem with doing well in life. परिजात का जो कैरेक्टर था वो चाहता था जिंदगी में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना। नॉवेल में उसको दिखाया था कि नहीं, ये गलत बात है, आपको तो अच्छी जिंदगी चाहिए नहीं चाहिए। क्यों भाई, वो इतना गरीब है, उसकी जिंदगी में इतने सारे मसले, why should he not try for a better life? The distinction people need to make, and I think some dramas have done that, is where what are the paths you choose to have a better life. And when you are faced with a conundrum where जहां पे आपको एक गलत काम करने का ऑफर मिले और आपको नजर आए कि यार यहाँ से तो पैसा आ सकता है, और एक सही काम तरीके से आपको शायद पैसा कभी ना मिले, और ये भी कैरेक्टर दिखाएं कि भाई उसको नहीं, उसकी जिंदगी सक्सेसफुल है, वो उसी परेशानी में रहा क्योंकि उसने वो गलत काम कभी नहीं किया। दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं। तो ये डिस्टिंक्शन हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे होती कि जिसको पैसा चाहिए वो तो है ही गड़बड़ इंसान। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, जिंदगी में सुकून चाहना या अच्छी जिंदगी चाहना कोई गलत बात नहीं है। मेहनत करना कोई गलत बात नहीं है, अपनी फैमिली के लिए मेहनत करना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, गलत काम करना फॉर अ गुड कॉज इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये जो चीज है, ये डिस्टिंक्शन थोड़ा अगर हम बनाए तो कितना मजा आए। लेकिन चले, let's go back to Sara Khan's character, who is very very obsessed with her friends कि उनके पास कितना पैसा है और वो पार्टी करती हैं और वो बताती नहीं है अपने फ्रेंड्स को कि वो बहुत कोई अपर क्लास से बिलोंग नहीं करती हैं। उनकी बहन जो है वो उनकी पोलर ऑपोजिट है, प्लेड ब्यूटीफुली बाय मीरब अली, एंड वो चाहती है कि उसकी बहन थोड़ी अकल कर ले। लेकिन ऑब्वियसली सारा खान का कैरेक्टर अभी इस मोड में नहीं है। ऑब्वियसली देयर गोइंग टू बी अ लेसन, ऑब्वियसली मोहब्बत होगी, ऑब्वियसली कोई और ट्रैक ऐसा आएगा जिसमें हमें पता चलेगा कि जी ये सब झूठ जो है इसका कोई फायदा नहीं होता, तो झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है। सो ये कैसरा हयात के कुछ कॉमन थीम्स होते हैं। इसी तरह के ड्रामे वो लिखती हैं, लेसन बेस्ड ड्रामे बहुत प्रीची होते हैं। बट मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि प्रीच मत करें, दिखाएं। जब ऑडियंस देखेगी तो खुद ही समझ जाएगी। ये लेक्चर पे लेक्चर पे लेक्चर और लेक्चर देने वाले किरदार जितने ज्यादा होते हैं उतना ज्यादा अनोइंग होता है। इट्स गुड इन सर्टेन मेजर्स बट not all the time. Then I just hope के फराज का जो कैरेक्टर है या फराज की जो जर्नी है वो इंक्रीज करे, because so far he has very little screen time. Mostly it seems to be about Sara Khan, which I have no problem with. She's a great actor, wonderful to look at, but she's got good presence. So that's so far what we see in Wabal.
आगे जाके कैसा जाता है, ऑथेंटिक है सब कुछ, तो ये अच्छी बात है। वरना मुझे बड़ी परेशानी होती है कि खाने को नहीं है लेकिन सब घर वालों ने इतनी आई लैशेस भी लगाई हुई होती हैं और मेकअप भी सबने इतना ढेर सारा किया था। सो आई लाइक दैट देव केप्ट इट अ लिटिल बिट मोर टोन डाउन, लोकेलिटीज से लेके, और कपड़े वपड़े भी तुमने थोड़े सही पहने हैं, अपने हिसाब से पहने कैरेक्टर्स के। So that's what I have to say so far about Vabal. Really happy to see Tala Chahul. What a talented actor. Really needs to do more roles on TV. माने अच्छे लोग बेचारे तो छोड़ के चले जाते हैं, तंग आ जाते हैं, या फिर ये कि वो उनके दिमाग में कोई और चीज सवार हो जाती है. So really hope that doesn't happen with Talha. I hope we get to keep on seeing him because our TV also needs really good actors who look good, act good, have a great presence. So TV is the only big medium right now in Pakistan. Inshallah with films and with web चीजें बदलेंगी, लेकिन तब तक फिलहाल लेट्स होप टू सी Talha on the small screen. जी, तो अब बात कर लेते हैं वहशी की. वहशी एक नॉवेल है जो लिखा है रजिया भट्ट ने. इट स्टार्स इन द शो, जो टीवी पर देख रहे हैं उसमें खुशहाल खान है और ऐसे कुछ किरदार हैं जो कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड को दिखाते हैं, जिसमें नादिया खान भी हैं और वो उनकी वालदा बनी है. और नॉवेल के अंदर कहानी जो शुरू होती है वो आसिफ की जबानी से शुरू होती है, लेकिन टेलीविजन पे आप देखते हैं कि नादिया खान और पूरी फैमिली वगैरह जो है वो उनकी जनरेशन से, जिसमें आसिफ छोटा सा बच्चा होता है, वो कैसे इस पूरे सर्कमस्टांस में आता है जिसमें आसिफ जो है वो एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से, बहुत ही डिफिकल्ट चाइल्डहुड से वो गुजरता है. आगे जाके नॉवेल में, स्पॉइलर अलर्ट अगर आपने ये नहीं पढ़ा हुआ नॉवेल, तो आगे जाके आसिफ जो है वो फौज ज्वाइन कर लेता है और सोबिया जो उसकी एक कजन होती है जिससे उसको मोहब्बत हो जाती है, वो उससे उसका ताल्लुक खत्म हो जाता है और सोबिया की शादी उसके रकीब से हो जाती है. और बचपन में भी उसके साथ यही होता है कि उसका जो रकीब होता है उसको वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो आसिफ चाहता है. So there's a lot of like physical abuse, emotional abuse that Asif has to endure, और कैसे आसिफ की पर्सनैलिटी इन तमाम चीजों की वजह से बुरी तरह टूट जाती है. So इस तरह के थीम के ऊपर तो बड़ा अच्छी बात है कि उन्होंने बनाया है ड्रामा, और हम देखना भी चाहते हैं ऐसे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स के ऊपर और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट किस तरह होती है ऐसे पर्सनैलिटीज की. अब्यूजर जिसको हम कहते हैं, जो बड़ी मजे से हम दिखा देते हैं कि फला अब्यूजर है, ढंका अब्यूजर है, ये बीवी के ऊपर चीखता है, ये बीवी को डांटता है, ये औरतों को हरासा करता है. तो क्यों भाई, कहां से आया ये माइंडसेट, किधर से आ रहा है, क्यों ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं माशरे में, और माशरा क्या कर सकता है, खानदान क्या कर सकते हैं इस तरह के बिहेवियर को कर्ब करने के लिए. और ये बार बार जो साइकोलॉजिस्ट जो बात कहते हैं वो यही कहते हैं कि भाई बचपन से देखो, बचपन से बच्चे को ऐसा बनाओ या इस तरह करो कि वो बड़ा होकर ऐसा ना करे, और अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसको और मजीद हेल्प की जरूरत है. लेकिन हमारे ऑब्वियसली ये सब नहीं होता, और हम कोशिश भी करते हैं और माँ बाप भी कोशिश करते हैं, और कभी कभी जिंदगी भी ऐसी मजबूरियां दिखा देती है. तो आसिफ के केस में जो उसकी माँ है उसकी भी एक मजबूरी यही होती है कि उसका मियाँ जो है वो मर जाता है अनटाइमली तौर पे, और जो सारी उसकी जिंदगी की आसाइशें होती हैं वो से छिन जाती हैं, बच्चे से आसाइशें छिन जाती हैं, और माँ जो है वो बच्चे के लिए ऐसा स्टैंड नहीं ले पाती, जो कि अगेन एक कैरेक्टर की भी फ्लॉ हो सकता है, माशरे की भी बात हो सकती है कि हाँ भाई माशरे में औरत को इतनी फ्रीडम कहाँ है कि वो अपने बच्चे के लिए इतना स्टैंड ले, उसको भी मजबूरियां फेस करनी पड़ती हैं. तो माँ के बीच में और औरत के बीच में कहीं इंसान टूट जाता है, और सिर्फ अकेला नहीं टूटता, फिर औलाद भी टूटती है. सो ये जो डेवलपमेंट है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, नॉवेल में तो बहुत अच्छी दिखाई है, एपिसोड्स में भी कोई बुरी नहीं है, लेकिन देयर इज टू मच स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग हैपनिंग. बेस्ड ऑन द टीजर्स आई फील लाइक Kushal has done such a fabulous job in Mushkil, and I saw him in a lot of other shows as well, Basam Hirwanapa and everything. He's really great in that. But in this particular show, I think he's definitely shining. I think based on the teasers, of course, we still have to see his character kind of come up. And Mondays and Tuesdays को आता है वहशी, तो again I'm not sure कि जब तक आप लोग ये देखेंगे जब तक मैं देख पाऊंगी या नहीं, लेकिन I think that that's very promising because it is a very क्रूड अप कैरेक्टर, बहुत मेस्ड अप कैरेक्टर है. तो इस मेस्ड अप कैरेक्टर के अंदर आप कितना, आपके पास मार्जिन बहुत होता है, तो लेकिन आप कितना शाइन करते हैं, और प्लस ये लिखा कैसे है. सो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. रजिया भट्ट ने अपने हिसाब से जब नॉवेल लिखा और जिस तरह की उन्होंने नुआंसेस डाली हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक पैरेलल्स ड्रॉन टू द वेदर एंड आसिफ्स मूड, एंड देयर आर लॉट ऑफ लाइक very intense romantic moments also between सोबिया एंड खुशहाल. तो ऑब्वियसली हमारी टीवी पे तो वो सब देखेंगे नहीं, तो लेकिन फिर भी देखते हैं कि वो आगे इसको कैसे लेके जाते हैं. और एक जो एंड है, अगर आप स्पॉइल करवाना चाहते हैं जो अपना ये
ड्रामा, तो मैं स्पॉइल कर देती हूँ, और जिसने नहीं स्पॉइल करना वो यहीं रुक जाए, बंद कर दे, प्लीज वापस जाएं, आप ड्रामा देखें और ये ना देखें वीडियो आगे। इसमें एक स्पॉइलर छोटा सा ये है, छोटा सा नहीं काफी बड़ा स्पॉइलर है कि आसिफ जो है वो शादी की रात को सोबिया के साथ जिनसी ज्यादती करता है और फिर उसको छोड़ देता है, लेकिन उसका जो रकीब है वो उसके पीछे भागता है और फिर उसको मारने के लिए जा रहा होता है। That's where the novel ends. Now we don't know if that will happen. We don't know if they'll change the ending for television because ऐसे एंडिंग जो है आवाम को तो पसंद नहीं आने वाले, आवाम ने बड़ी गालियां देनी है और एक्सेप्ट भी नहीं करना। लेकिन क्या पता वो उसको चेंज करते हैं, रिफॉर्मेशन दिखाएं, क्योंकि आजकल ये रिफॉर्मेशन वाला ट्रेंड बड़ा चल रहा है, बहुत सारे ड्रामों में चल रहा है, और आपको ह्यूमन साइड ऑफ द अग्रेसर नजर आता है बहुत सारे ड्रामों में। तो पता नहीं वो इसमें क्या करते हैं, मुझे नहीं मालूम वहशी के अंदर किस तरह उसके वहशी को इंसान बनने वाला दिखाते हैं, लेकिन वहशी इज अ टर्म दैट इज यूज्ड फॉर अ मैन लाइक हिम। अब्यूजर है वो, तो एक अब्यूजर की कहानी है ये। सो आई होप दैट पीपल डोंट फॉरगेट दैट एंड आई होप पीपल डोंट स्टार्ट ग्लोरीफाइंग इट। लाइक सीरियसली दानिश तैमूर के कैरेक्टर को कैसे तेरी खूबसूरती में ग्लोरीफाई किया हुआ है बहुत सारे फैंस ने और स्टैंड्स ने, व्हिच इज नॉट व्हाट इट शुड बी। वो एक प्रॉब्लमैटिक आदमी है और एक विलेन है, तो कैसे हम इसको ओके समझ रहे हैं, बट एनीवे आवाम तो कुछ भी कर सकती है। सो एनीवे आई थिंक दैट खुशहाल being cast really well. He's a good actor, he's a promising actor, and I think this, I'm so glad he's doing this role. Looking forward to the upcoming episodes because the novel is really, really nice. I really enjoyed reading it. Let me know what you guys thought. Vehshi and Babaal, two W dramas that we are currently enjoying. So let me know what you think. Let me know what you like and dislike about the shows. If you've seen them, if you've not seen them, तो आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? Anyway, take care of yourself. Have a good day. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and hit the bell icon. Bye. Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.